जय गुरुदेव। यह सत्संग की वार्तालाप आपके जीवन में नई खुशियाँ लाएगी, आपको जीवन कैसे जीना है ये सिखाएगी और आपको उस परमपिता परमात्मा की ओर झुकने के लिए मजबूर कर देगी। आपको बताएगी कि ये संसार क्या है और इस संसार से कैसे हमें बाहर निकल कर के अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में जाना है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर केवल परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। तो चलिए सुनते हैं इस वार्तालाप को। देखिए, अगर गुरु महाराज के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में अगर आप लगे हुए हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता इस दुनिया में उस परमपिता परमात्मा से मिलने से। कल ही सत्संग भी आ रहा था, परसों नरसों में कहाँ पे, मतलब कुछ उधेड़ बुंदे छोटे मोटे हो रहे हैं ना जिंदगी के अंदर, उसमें एक ही चीज आ रहे हैं कि किसी के लिए बुरा मत बोलो, यहाँ तक मौन रहो। मेरे से तो वो लग रहा करना पड़ेगा ज्यादा। बिल्कुल क्योंकि बोल जा रहा हूँ ना, घर में बोल जा रहा हूँ, कहीं कंपनी में बोल जा रहा हूँ, वो ना उल्टा पड़ जा रहा है। मतलब वो बंदा ही डिस्टर्ब हो जा रहा, जो भी हो रहा है बंदा का। सबसे बड़ा मेरा मन हिल जा रहा, मुझे दिक्कत हो रहा है। बंदा को जो हो रहा हो तो ऑलरेडी दलदल में है ही, समुद्र में तैरी रहा हूँ मैं, क्या पता उसको कहाँ जा रहे हैं, तो छोड़ दो उसको। लेकिन मेरे द्वारा कोई चीज अगर किसी को मतलब दुख हो रहा है तो मेरा खाता खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये है असली बात। दूसरे से मुझे क्या लेना है, कोई कौन क्या है नहीं है, कोई कितना दलदल में है क्या है, उसका मैं से क्या करना है। महाराज यही वर्ड यूज करते हैं, उसी से एक एक वर्ड मतलब हृदय में बह गया। मतलब कहते थे कि तुम अपना निवारा कर, मैं ठेका ले रखा है लोगों का, बिल्कुल लोगों का ठेका ले रखा है, क्योंकि हम जब अपना निवारा कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जो वर्ड यूज करते थे वो, हाँ, वर्ड यूज करते थे ना, वो सारा बहुत पावरफुल था। सबसे पहले उन्होंने बताया, गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले आप बूंद हो एक, और बूंद को सबसे पहले आप खुद को समुद्र बनाओ। हाँ, समुद्र जब बना सकते हो तब देने की सोचिए आप दूसरे को। अभी खुद ही बूंद हो तो खुद ही कैसे आप दूसरे को देने को सोच रहे हो। तो उन्होंने ये बताया था कि आप केवल और केवल जो अपने आप से जुड़े हुए हैं, मतलब सत्संगी हैं, और आपसे मतलब जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि किस अवस्था में बैठा जा सकता है, गुरु महाराज ने क्या बताया था, उनकी बाणियों में क्या रस छिपा हुआ है। इन बातों में आप डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा फालतू के दुनिया के लोगों को बताने चले जाओगे तो वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। करने वाले कितने लोग हैं भैया। कल मैंने मेरा इसी तरह आदमी से बात करते हैं ना, वो भी इसी तरह से बात करने वाले 2-3 लोग हैं जो करते हैं डेली, मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं, करें नहीं करते हैं तो फिर मतलब परेशान हो जाते हैं कि मैं 2 दिन से बात नहीं किया हूँ। जी जी तो कल कर रहे थे शाम को 3-4 बजे, तो वही मैंने बोला कि ऐसे लोग कितने अब तक मिला तुम्हें बचपन से, तो उतनी उम्र हो गया 40-45, कितने लोग इस तरह की बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी बोला कोई नहीं, मैं तो एक दो तो कोई है तो वो भी कोई स्वार्थ से ही बात करता है, कोई कहीं बस 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 ऐसा कोई है ही नहीं। सबको कोई काम ही रहता है, कोई कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसा रास्ता है, ये निस्वार्थ भाव से वही बात कर सकता है जो असली चीज जान चुका होगा कि वास्तविक ये जीवन क्यों प्राप्त हुआ है और इस जीवन से हम क्या कर सकते हैं। तो अभी जो स्पीच दिया था ना, जी जी, तो काफी अच्छी गहराई से स्पीच दिया था। बाहर से आया था कोई, यहाँ पे जो सत्संग हुआ था ना, उसमें 2-3 लोग बड़ी अच्छा स्पीच दिया। पुरानी तरफ का था, उत्तराखंड का, काफी बढ़िया बोला। तो उनका मैंने पॉइंट कुछ पकड़ा। जब निकले बाहर तो मैंने उनका नंबर लिया, तो उसका मैंने बोला कि आप तो बहुत बढ़िया बोले, अलग हट के बोले। जनरल स्पीच होती है ना, उससे हट के बोले। मेरे माइंड में जो चल रहा है उसको ज्यादा उसके ऊपर, तो उसने बोला कि बंदा पकड़ा इसने कोई चीज, काफी कह रहे हैं पकड़ा इसने कोई चीज बातों को। आप कहाँ से हो? मैं तो यहीं से हूँ, गुड़गांव में ही रहता हूँ, यहाँ से मैं आना जाना करता रहता हूँ, काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, 23 साल हो गया। नहीं, आप तो पकड़े हैं और जीवन तब बदलेगा। उन्होंने बताया जब इंडिविजुअली कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा हो गए। सत्संग एक जनरल मतलब ये है अवेयरनेस, लोगों को जागृति के लिए, मतलब उन लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए सत्संग वैसे। देखिए, लेकिन आपको ज्यादा गहराई में आना है तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, भी मास्टर माइंड होता है इसका। आप बात कर रहे हैं, फिर और से बात कर रहा है, बिल्कुल ये पूरा निचोड़ वो धर देता है इंसान, अपना जो अनुभव हो ना पूरा फिर शेयर कर लेता है उसके साथ। इससे ज्यादा मतलब बोला था आत्मोन्नति होता है, ज्यादा विकास होता है जीवन का। इस तरह से करोगे ना जी गोष्ठी, तो उन्होंने बताया। तो मैंने उनका नंबर लिया और मैंने उनको बोला है कि मैं भी ना आपसे थोड़ी समय लेके, अभी मैं बात नहीं किया हूँ, हो गया, आपसे टाइम रिलैक्स लूंगा। आप पहले टाइम मुझे बताना, 10 मिनट का टाइम कब दे सकते हो, और फिर उसमें आपसे बात करेंगे। एकदम देंगे आपको टाइम, आप बात करना मेरे से। आप मतलब मैंने कॉल नहीं किया उसको, करेंगे थोड़ी सी हम भी तो रिलैक्स होए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है अलग चल रही है कि किसी का कुछ
कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, रियली बताता हूँ कि घर में कुछ बोलो तो उसको दुख हो जाता है। हाँ हाँ उसकी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता चला जा रहा है और उसकी लेवल उठ ही नहीं पा रही है। दोनों में ना थोड़ा सा द्वंद युद्ध भी हो रहा है। आज तबीयत खराब थी वाइफ की, मैं बोला ट्रीटमेंट करा लो, चेकअप चलो करा देते हैं, तो छुट्टी ले लेते हैं आधे हुए, वो मना कर रही है। भाई बीमार आदमी भी ठीक नहीं होना चाह रहा, क्या करे। माया में पता नहीं दिमाग क्या खराब हो रखा है, देखिए मन का वो सिस्टम सब बिगड़ चुका है ना। इस तरीके से लोग लिप्त हो चुके हैं संसार में कि नहीं 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 ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे हाँ, भाई बोले ठीक हो जाएंगे 2 दिन में, ठीक। अरे 2 दिन से टेबलेट खा रहा हो, 3 दिन टेबलेट खा रहा हो, ये तो बैठ जाएगा ना शरीर। तो इस रथ में चला, हम लोग को ज्ञान इतना ज्यादा हो गया कि हम समझ गए कि कितना भी कोई हुंकार ला के बोले मुझे डंके की चोट, मतलब पहला जो रथ जिसपे बैठे हुए हैं, पहला कहते हैं, पहला जो है अपना हमारा जो चीज है, पहला निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल एकदम गूंजता है दिमागों में, क्योंकि हम काया ही ठीक नहीं है। मेरे कुछ कल तबियत गड़बड़ी समझ गया ना चीज, क्योंकि अगर काया ये बहुत ताकत है जी बिल्कुल बिल्कुल काया ही बहुत है अभी फिलहाल फिजिकल के लिए, क्योंकि तो आत्मा उत्मा तो बाद में बात होगी। देखिए ऐसा है, काया ही नहीं होगी तो आप जो है यही तो एक रास्ता है, खिड़की है ये जो हमारी काया है, ये जो मनुष्य शरीर है, यही तो एक खिड़की है। और खिड़की ही हमारी अगर बिगड़ जाएगी तो आप जो है फिर बैठ नहीं पाओगे ना। मुझे दिख रहा है जो लोग कोई घर में लोभी में थे, कोई काम में थे, कोई ये 5 जो विकार है ना, कोई कामी हो गए, कोई क्रोधी हो गए, साला उन्हीं से उसका विकार उसका काया खराब कर दिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो बंदा इस लाइन में कहाँ जाएगा, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया था, तो वहाँ चला गया वो तो। हाँ हाँ वो लाइन तो खराब हो गया ना उसका। बस बिल्कुल। स्विच में जो 5 है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही जो बीमारी की भी, रोग की भी प्रवेश हो रही है। पूरा मोहित हो रहा, मोह हो रहा है, किस चीज में साला मोह हो जा रहा है उसको, साला पैसा हो गया बेटा। अरे जो हो गया यार, तो अपने अपने प्रारब्ध, हमारी ज्ञान बढ़ गई कि हम सबका अपना अपना प्रारब्ध है। हमारे से किसी का कुछ नहीं होना जाना है ना, उसको हम बस एक ओवरव्यू उसको ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। मरना जिला हो सकता है, हमारे सामने कोई मरेगा, आके यही सामने मरना होगा उसका, मरेगा, और कर्म की गति बिल्कुल। क्योंकि वो जो समय आ जाएगा ना, उस समय पे हमें अपने आप को ऐसा बनाना है। गीता में नहीं कहती है कि सर्दी में, गर्मी में, मान में, अपमान में उचित अवस्था में रहना है। हमें वो अवस्था बनाना है अपने आप को, बिल्कुल इस बात पे एकदम निष्कपट होकर पूरी एकाग्रता से चल पाएंगे। तो अभ्यास करनी है ना, मुझे तैयारी करनी है। महाराज जी करवा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ करवा रहे हैं, वो हो रहा है, कर रहे हैं। क्योंकि मरने से पहले मरना सीख लो, गुरु महाराज ने बताया है कि देखिए मरने से पहले ही मरना सीख लो। अगर आपने मरने से पहले मरना सीख लिया तो आप जो है जो स्तर पे, जिस स्तर पे खड़े हो उसको आप उससे ऊपर उठ जाओगे और आपने मनुष्य शरीर पाने का सही सही काम कर लिया, मतलब इसका फायदा पूरा उठा लिया। अगर मरने से पहले मरना नहीं सीख पाया मनुष्य शरीर में आकर भी, तो समझ लीजिए आपने मनुष्य शरीर को व्यर्थ गंवा दिया। गुरु में शक्तियाँ उनकी देख रहे हैं, गुरु के परमात्मा की किसी को बकसता नहीं, मतलब अपना भगत के आगे किसी को नहीं बकसता है। मतलब अगर जैसे उनको कोई छेड़ेगा ना, कोई प्रॉब्लम करेगा, आप मेरे साथ तो वैसा हो रहा है, कोई भी छेड़ दे, तो वाइफ हो या बेटा हो, कोई भी, वो बकसेगा नहीं उसको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं क्या, अब कल बेटा ने पता है इतना हार्ड मुझे बोल दिया, मैं चुप रह गया, चलो छोड़ो हटाओ, बोल दिया आपको फेलियर होना है, आपने तो जीवन में कुछ किया नहीं, आज चुप ही रह गया भैया, चलो ठीक है मैं तो फेलियर ही हूँ। ऐसा है, उनकी तबीयत खराब हो गई, आज भी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं भैया गुरु ने क्या धक्का मार दिया, क्या क्या मतलब ये ऐसा है। अब वो चिंतन मनन करने को मजबूर हो जाएगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। देखिए उसे ये लग रहा है कि इस संसार में सफल होना ही सफलता है। मैं जिस सफलता की तरफ जा रहा हूँ, असली गोल जिंदगी का वही है, यहाँ आने का। बिल्कुल वो तो वर्ड अभी उसके दिमाग में आए नहीं है, हमारा जीवन है वो अलग चीज है। कहाँ से आया, दुनिया को सब कुछ केवल माया। यहाँ आपने अगर अच्छा मकान बना लिया, अच्छा अगर दुकान बना लिया, अच्छा बिजनेस बना लिया, अच्छे लड़कों को कर दिया, अच्छी जगह पे पढ़ा दिया और अच्छे पैसे कमा रहे हो, अच्छी आपकी एकदम लोगों में रेपुटेशन है, तो लोग आपको सफल मानते हैं। और आपने अगर भगवान को प्राप्त कर लिया, चाहे भले ही आप सतलोक चले जाएं, इसके बावजूद लोग अरे वो तो फेलियर हो गए। सफल कुछ नहीं है, कौन जानता है, इस जन्म मर गया उसके बाद कौन पहचानेगा उसको, कौन छोड़ो। ये भौतिक लोग ये इसी को सफलता मानते हैं, लेकिन वो असली सफलता अलग है। यार सोच रहे मैं कामयाब हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या करना कंकड़ पत्थर का यार, रंगीन चमकदार कंकड़ को लेकिन करना क्या है। तो गुरु महाराज ने ये कहा, एक बार उन्होंने सत्संग सुनाते हुए ये बताया कि देखिए क्या चाहते हो आप, कि महल खजाने चाहते हो
यहाँ के मान सम्मान चाहते हो, यहाँ का आप क्या चाहते हो? आपको ये सब कूड़ा कचरा है, और ये सब कूड़ा कचरा बहुत लोगों ने मांगा भी है वहाँ जाकर, उनको मिला भी है। बिल्कुल मिला भी, तो उन्होंने कहा कूड़ा कचरा है और यहीं छूट जाएगा, आपके साथ जाने वाला नहीं। और आप ये सोच रहे हो कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे नहीं, जो जैसे आपके बेटे ने आपसे कहा, तो लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो लोग हमें कोसेंगे, लोग कहेंगे कि आपने कुछ नहीं कर पाया, हमारी बेइज्जती होगी। तो गुरु महाराज ने कहा बेइज्जती तो हो ही रही है, डेली बेइज्जती हो रही है आपकी। एक इससे बड़ा बेइज्जती क्या है? जो बेइज्जती हो रहे हो मतलब तुम जो चल रहे हो, जो तुम जैसे सही पर सत्संग में बयान किया था यहाँ पे वही बंदा क्या बता रहा था कि जो सुबह तुम उठते हो, चाय पीते हो, फिर चले जाते हो, इसी में रहते हो, दिन भर ऑफिस में काम करते, ये जो दिनचर्या चल रही है क्या इससे तेरा हो जाएगा कल्याण? लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बना रखे हो जो डाटा, ये जो सांस निकलती जा रही है, वो काल भगवान हंस रहा है ऊपर से, देखिए इसकी सांस निकलती जा रही है, बेइज्जती तो हो ही रही है। एक दिन उठा के नंगा करके तुम्हें जला दिया जाएगा शमशान घाट पे, उससे बड़ी बेइज्जती तो हो नहीं है। बेइज्जती तो हो ही रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एक दिन जला दिया जाएगा, उस समय तो बिल्कुल बेइज्जती। अभी हवा निकल जाएगी तो अक्सर आप फोन लोग क्या करेंगे पता है? जब मुझे धो पोछ के मतलब बांस में बांधेंगे तो ज्यादातर फोन यही आता है, लोग यही फोन करेंगे, अरे कितने बजे इधर पहुंचना है, बताओ टाइम क्या रखा है इसका? मतलब जो 50 साल तक 40 साल तक साला जिसकी सेवा में था, अब तो मिनट में बात हो रही है। बिल्कुल कब पहुंचना है बताओ? बिल्कुल बिल्कुल वही सवाल होता है। उधर कितने जगह टाइम रखा हुआ इसका? हाँ तो चले जाएंगे, हो गया काम खत्म। आप समझिए, उसी के इतना जान दे रहे तो उन्होंने कहा बेइज्जती तो हो ही रही है, आप अपने आप को टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ से निकल चलिए, तभी वहां पे इज्जत है। क्योंकि यहाँ पर 2 4 10 20 साल 50 साल की, और वहां तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों, मतलब कोई गिनती नहीं, क्योंकि वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मरण और जीना मरण है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। अरे 2-3 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभा के वहाँ साला हजारों हजार लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं सत्संग में, वहाँ गुरु महाराज मेरे उसी स्टेज पे खड़ा करने जा रहा है, सारा उस आत्मा को मैं शांति दे रहा हूँ, मुझे देख के खुश हो जाता है। बिल्कुल, बहुत गाइड भी करता है, कहते भी है, नहीं जाता हूँ तो बहुत देखिए वो भी तो आत्माएं हैं, और ये भी आत्मा है जो 2-3 आपके घर में है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि ये इस जन्म में आपके हाँ आपके इस जन्म में, जिस जन्म में हम लोग अभी हैं, इस जन्म में ये लोग हमारे परिवार के जन बन के पैदा हो गए बस। मतलब हो सकता था कि हम दूसरे लोग हैं वो भी तो हमारे परिवार के बन सकते थे। नानक ने किसी ना और को, मतलब या कोई गुरु था, किसी और को, बेटा को, किसी और को भगत को किया था, नाम से बहुत ज्यादा ये किया था, बेटा को नहीं किया था। बेटा उतना ये नहीं था काबिल। उन्होंने कहा जो ब्लड रिलेशन नहीं चलता है इसके अंदर। हाँ, उन्होंने कहा जो काबिल होगा, जो काबिल होगा उसको ही वो नाम से उसको ही किया जाएगा। ये नहीं तो बोले भी कह रहे मैं अपने बेटा को नहीं कर रहा, वो क्या बात है? अब बेटा की बात बताऊं आपको, हो नहीं रहा ना। हमारे जो दादा गुरु जी थे ना, जो मथुरा में मंदिर बना हुआ है उसके अंदर जो वो बैठे हुए हैं दादा गुरु जी और गुरु माता, उसमें हमारे जो मंदिर बना हुआ है उसमें गुरु महाराज की मूर्ति नहीं लगी है। हाँ, हमारे जो जय गुरुदेव जी महाराज हैं उनकी नहीं, उन्होंने अपने गुरु और गुरु माता का ही मंदिर बनवाया है वो। तो उसमें जो दादा गुरु जी हैं, वो नाम एक साधना मंदिर है, तो उसमें जो दादा गुरु जी हैं तो उनके जो सगे बेटे थे उनको आदेश नहीं दिया था कि आप नाम दान देना, समझिए। और जो हमारे गुरु महाराज थे उनको आदेश दिया था तुम नाम दान देना। और देखो वही आज उनको सब कोई जानता है, उनके जो बेटे थे वो कभी साथ में रहते थे गुरु महाराज के केवल, आप समझिए आप। तो इतने बड़े वो संत थे, ऐसा उन्होंने कहा संत थे तो वो जानते थे ना कि सभी आत्माएं अपनी हैं, जो आत्मा ज्यादा मेहनत करेगी वो ज्यादा फल पाएगी, अपना ब्याह पराये इसमें होता ही नहीं है। तो ये रूहानी खेल है, अलग समझेंगे वो लोग, दिमाग से चला है ये, कोई सिलेक्टेड कोई थोड़ी इसका बेटा बन गया उसके ना हो रहा है यहाँ तो। यहाँ तो स्पिरिचुअल चीज है, बिल्कुल वो जानते हैं कि भाई बाप को बेटा दे दिया, बेटा को बेटा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो पुराना एक यात्रा चल रहा है। हाँ, अलग यात्रा है। बिल्कुल, शरीर का खत्म होना भी और मरना जीना भी उस यात्रा के अंतर्गत ही समझो। ये आत्मा की एक ना यात्रा चल रही है, ये एक सफर है, ये एक आध्यात्म, या तो आप भौतिक सफर में जी लीजिए अपनी जिंदगी को, या तो आप आध्यात्मिक सफर में जी लीजिए। 2 सफर हैं, आप जो है जैसा चुन सकते हो। जैसे हमने अभी चुना है कि भाई हमें आध्यात्मिक सफर में अपनी जिंदगी को, जितनी सांसें हमारी हैं बस गुरु महाराज के चरणों में लगानी है और उस आध्यात्मिक सफर में जाना है।
कुछ लोग होते हैं कि भाई घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए, बहुत पैसा कमा लिया है, हाँ बहुत पैसा कमाओ, साला 10 लाख 20 लाख 50 लाख हर महीना कमाओ, 10 करोड़ हर महीना कमाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो भौतिक सफर में जीते हैं, भौतिक, ये जो भौतिक का सफर करते हैं, यहाँ का सफर करते हैं, यहाँ की जिंदगी अब उस जीते हैं। सफर में पता नहीं कितने लोग को कुचल देते हैं, पता नहीं कितने लोग को दुखी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी फिलोसफी हुई है ना, थ्योरी, इसको मारो काटो तो मतलब हाँ। मार लाओ बस। वो कहा और हमारा क्या है कि हमें तो पैर भी बचाना पड़ता है कि कोई नीचे कोई चीटी ना आ जाए। हमें चलने का तरीका अलग हो ना, उसका चलने का तरीका अलग है, तो उसकी रफ्तार तो तेज हो ही जाएगी, बहुत बहुत तेज हो जाएगी। तो दोनों में फर्क है ना। हम चलेंगे तो चीटी उटी भी आ रहे देखना पड़ेगा यार, मगर ट्रेनिंग अलग है। मगर संत महात्मा कहते हैं, मगर संत महात्मा कहते हैं कि आपकी एक दिन की भक्ति, अगर इसके, आपकी जो एक दिन की भक्ति है, इसके एवज में आपको अगर काल भगवान से कहा जाए कि आप इसके एवज में इसको क्या दोगे, तो काल भगवान आपके इसके एवज में आपको बता रहे कि सैकड़ों बार प्रधानमंत्री बना सकता है, सैकड़ों बार करोड़ अरबपति बना सकता है। समझिए, एक दिन की जो आपकी पूजा भजन है उसके एवज में, बताइए आप, इतना महत्वपूर्ण है। आदमी समझता ही नहीं कि आप हम कमा क्या रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कमा रहे हैं। ये समझिएगा कि गुरु महाराज ने कहा कि आप समझिए, जो आप एक दिन की भक्ति करते हो, इतने एवज में तो वो काल भगवान आपको हजारों बार जो है करोड़पति अरबपति बना सकता है। समझिए आप, तो कितना ये, लेकिन पर सेकंड से जैसे यार देख रहा हूँ, पता कंपनी के भीतर भी देख रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा है नजारा। हाँ हाँ, अब कोई लोग हमारे पीछे पड़े, मान लो कि वो काम हर का बोलते हैं मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, मैं सब छोड़ दिया हूँ सर। मतलब सहज भाव से, मतलब अब मैं ना वो छोड़ दिया लड़ाई झगड़ा जो पहले था ना, बिल्कुल भाई ये है वो है। जैसे कर्म का अभिमानी होना, मैं इस तक समझ गया ना, इस पर काम कर रहा हूँ। कर्म का अभिमानी हो रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं कंपनी, हाँ हाँ हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं कुछ बैठा हूँ, ये इस मार्ग में चलने के लिए बहुत बड़ा जहर का काम कर रहा है। बहुत में चल नहीं पाएंगे। वो पोस्ट बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है, एक दिन साला हवा निकल गया, ना पोस्ट रहा ना पैसा रहा, दोनों चला जाएगा। कुछ भी नहीं, एक सेकंड में सब जीरो, एक सेकंड में सब जीरो हो जाता है। नहीं, रिटायरमेंट करो, ऐसे भी छिना जाएगा ना पोस्ट पास। 60 बाद क्या करोगे, कहाँ नौकरी करोगे, कोई देगा नहीं, तो खत्म हो जाएगी ना उसकी। हाँ, तो मैं तो छोड़ दे रहा हूँ सबको। अब मैं देख रहा हूँ कोई लटपटा जा रहा है बंदा, इधर कर पूरा कर, दिमाग खराब, क्या हुआ क्या नहीं, करो भैया तुम ही लोग करो। अब बहुत चीज तो नौकरी भी चली जा रही है, बहुत कुछ भी चली जा रहा है, हमारा तो कुछ कोई बोल भी नहीं रहा, साला पता नहीं क्या कृपा हो रही है। देखिए नौकरी का तो मतलब पता नहीं, जब परमात्मा की कृपा किसी के ऊपर होती है, मैं तो गजब का देख रहा हूँ। देखिए वो परम पिता परमात्मा जिसके ऊपर चलोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो पल पल सेकंड सेकंड मतलब ऐसा, मतलब गजब का खेल है। अरे आप सिर्फ इतना ही हमें करना है कि उसके बताए मार्ग पे चलते रहना है। अरे आपको बताएं, वो जब आनंद, वो जब आप उसमें जब घुलोगे ना, थोड़ा सा भी घुलने लगते हो ना। अच्छा हाँ, एक तो शेयरिंग कर रहे हैं आपसे, हाँ करना था, याद आ गया कि कल परसों रात में ऐसा हुआ मुझे, हाँ पता नहीं ऐसा हुआ, तो पता नहीं क्या था स्थिति मेरी सोते समय, एकदम से ऐसा हुआ कि मैं घूम था, पता नहीं कितने लाखों करोड़ अरबों मील ऊपर, मतलब कहीं ऐसी जगह पे, और नीचे सूरज चांद तारे सब पार करके मतलब उस जगह पे मैं पहुंच गया। और मतलब वहाँ पे भैया मुझे तो बड़ा एकदम भय हुआ। भय ऐसा हुआ, तो भय हुआ, नीचे देखा ना, सब देख रहा हूँ, लाइटें, सूरज चांद तारे, ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। और फिर मैंने ना वो शब्द आ गया मन में, सोहम सोहम सोहम। क्या हो रहा है यार? देखिए ये एक ऐसी गति है, जैसे हम लोग जो सोचते हैं, जैसे आपने सत्संग सुना और आपको सत्संग में बताया गया है कि ये जो सूरज आपको दिख रहा है ये भौतिक सूरज है, ये आपको जो ब्रह्मांड दिख रहा है ये भौतिक ब्रह्मांड है, ये धरती है ये भौतिक है, और जो आकाश है ये भौतिक है। इसके परे जैसे ही आप जाओगे पूरब दिशा में, पश्चिम की दिशा में एक खिड़की है, गेट है, वहां पे जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर पश्चिम दिशा जो है उसके पहले बीच में नाके पे एक खिड़की है, उसके जैसे ही आप पार जाओगे ना तो वहां पर उल्टा है, वहां पर आकाश जो है नीचे है और धरती ऊपर है। यहाँ पर धरती नीचे है और आकाश ऊपर है, वहां पर उल्टा है। उल्टा का मतलब ये है कि आप या तो उसे उल्टा बोल सकते हो या तो इसे उल्टा बोल सकते हो, भौतिक को। तो वहां पर जो है आकाश जो है नीचे है और बहुत धरती ऊपर है, आपकी जो आत्मा है, और वहां पर आपको असली चीजें समझ आने लगती हैं। और भय इसलिए लगता है
क्योंकि आपको अभी पहली बार गए हो, जब यहाँ पर साधना से जाओगे ना, ऐसा होता है जब हम लोग सोए हुए होते हैं तो हमारी चेतना जो है वो बाहर निकल जाती है शरीर के, और जैसे अभी क्या है कि अभी तो अपने आप निकली है ना, वो एक उसका मतलब अपना एक सिस्टम बना हुआ है। हम लोग जाने अनजाने में भी निकली है ना, हाँ, जाने जाने में कोई अनजाने ले में। गया, परमात्मा ले जा गया बिल्कुल। क्या है इशारा के लिए। अभी क्या है, उस समय हम जानबूझ के जाएंगे ना अभ्यास से। जानबूझ के जब आप निकलोगे ना, तब आपके अंदर एक वो ना होता है कि एक शक्ति, एक ताकत आप खुद की लेके चलोगे यहाँ से। इसीलिए कहा जाता है कि साधन भजन कीजिए। साधन भजन अब आप करते हो तो आपको शक्ति मिलती है, आपको ताकत मिलती है। आपको यहाँ की जो हमारे अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ जो जितने बैठे हुए हैं मन है, तो इन सबको क्या है, इन सब से भी हमें लड़ना है, और इन सबको अपने साथ में मिला करके और ऊपर की ओर जब बढ़ोगे तो आपको ये जो भौतिक जो यहाँ के जो लोग, मतलब यहाँ के जो काल भगवान हैं, उनके जो शक्तियां हैं, इनसे भी आपको लड़ना है। लड़ने का मतलब ये है कि इनसे भी आपको पार पाके उस तरफ निकलना है। असली लड़ाई तो वहां पे है। वही भय आपको पैदा करती है। ये भय भी जो आप भय का नाम ले रहे हो ना, ये भी एक काल भगवान की जगाई हुई शक्ति है। भय हो गया, संशय हो गया, और निर्भयता में बदल जाएगा। हाँ, पूरी अवस्था बन जाएगी ना, कहते हैं गुरु जी की निर्भय हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये आपको, ये जब इसने जगाया है यहाँ पे, पहले कुछ था ही नहीं, ना पाप था ना पुण्य था, कुछ नहीं, ये सब इन्होंने बनाया है यहाँ पर। इस को, इस आत्मा को सहज रूप से पी जाओगे तुम, सहनशीलता पूरा पूरा नहीं पड़ेगा, पूरा क्रोध से, लोभ से, मोह से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क, अटल अडोल स्थिति में हो जाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये एक अगम गति है और बहुत ऊपर की गति है। पता नहीं, मैं तो भाई जिसमें जब पहुंचा ना, जब आवाजें हुई तो मुझे अच्छा लगता है कुछ और इशारा हो रहा है। अब मुझे इशारा हो रहा है नाम का। बिल्कुल बिल्कुल करो और अभ्यास करो। बस 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 वो कह रहे हैं कि भाई देखो, उन्होंने एक, समझिए आपको, आपके लिए एक समझ लो एक ना ट्रेलर दिखा देते हैं कि ये देखो ऐसा ऐसा देखो होता है, ऐसा ऐसा होता है। आप जो है जब साधन भजन करोगे, बैठोगे, तो आप जो है सचमुच में जब वहां जाओगे, सचमुच में देखोगे, वो सफर ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। कम उम्र में भी हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था उस समय नाम का तो हम नहीं हुआ था। उसमें हुआ था कि लाइटें बहुत थी, मतलब बहुत कम उम्र में हो गया था। तो मैं सत्संग में जुड़ा भी नहीं था, महाराज के गुरु से करता नहीं था कुछ, मतलब नहीं कुछ ऐसी कर तो रहा था कुछ साधना वगैरह, उसमें ऐसी लाइटें बहुत दिखी थी। पता नहीं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा शहर है, जैसे अमेरिका जैसे ना उस तरह से दिख रहा था। पता नहीं क्या था भैया, वो सपना में तो बहुत तरह की चीजें थी, मालूम नहीं मन तो कहाँ कहाँ किया हुआ है। हो सकता है पहले अमेरिका में रहता हूँ, फिर मर गया, खत्म हो गया, फिर हिंदुस्तान में यहाँ आ गया। हाँ हाँ, ऐसा भी हुआ होगा, क्यों नहीं, कर्मों के अनुसार मन में सब रिकॉर्डिंग रहता है ना। हाँ हाँ, मन में छाप रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, बदल गया है तो मन में तो सब चीजें हर चीज रहती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने जितने भी आपको जो रास्ता बताया गया है, उस रास्ते के अनुसार चलते चले जाइए। और ये जो आप एक बार जब आध्यात्मिक सफर पे निकलोगे ना, इतना आनंद, इतनी शांति, ऐसा लगेगा ये दुनिया तो एक जादू है। और जादू ऐसा जादू है कि अगर आप किसी प्रकार से रिएक्ट करते हो, जैसे सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने भी लौट के गाली दी और दौड़ पड़े उसे मारने के लिए, समझ लीजिए आपने जादू के बस में आप हो गए। यहाँ जो काल भगवान है ना भाई, अब मेरी ये गुस्सा बहुत आ रही है, मुझे घर वाले जैसे कर रहे हैं तो मेरे क्रोध पे मतलब परीक्षा हो रहा है मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मारो घर वाले से ही हिट करो। बिल्कुल 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 किया है, अब आप क्रोध करता है कि नहीं करता है। जैसे ही आपने रिएक्ट किया, मतलब सामने से उसने कुछ किया, साधना का बल खट जाए, गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे रिएक्ट किया तो बस अब आपको क्या करना है, जो साधक होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, ऐसे शांत बने रहते। लोग कहते हैं पागल है, या तो पागल है या तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। लोग दो ही चीजें आदमी कहते हैं, या तो ये पागल है, कुछ जानता नहीं है, किसको गाली दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं, या तो कहता है कि बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। समझ गए हर चीज को। तो मौन सबसे बहुत बड़ी जवाब है ना हर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब भी कोई इस प्रकार से आपको इंटरेक्ट करे, मतलब रोकने की कोशिश करे, आपको उकसाए, मतलब
इसको हाँ तो मौन हो जाओ। हाँ, इसको उकसाना कहा जाता है कि उकसाए, चाहे वो घर का ही बच्चा हो, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति बाकी हो। बताया है सत्संग में भी कि इस तरह से कोई करो, अगर मौन रह जाओगे, वहाँ से निकल लो, तो जगह बदलो, ज्यादा डिस्टेंस जगह चेंज कर लो, तो इतनी ताकत नहीं किसी की तुम्हारे ऊपर कोई वार कर सकता, ना ना मारेगा ना, नहीं तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, वहां से अगर आप चुपचाप निकल गए बोलेगा, तो बोल वो सकता है। खुद अपने मन में इतना मतलब नीचे हो जाएगा, वो सोचेगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब वो नहीं, बोलने का तो बहुत कुछ बोल जाएगा, बुलवाएगा, काल बुलवाएगा ना उससे। हाँ लेकिन हाँ, चुप रह जाओ, बस तुम्हें डंडा लेके मारेगा नहीं। ना 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 ना। और नहीं, आप अगर वहां से चुपचाप चले गए ना तो बाद में वो पछताएगा। वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है, वो अब उसके मन में ही चलेगा कि हम क्यों ऐसे व्यक्ति से, तो वो कितना अच्छा व्यक्ति कभी चलिए, बोला ही नहीं। बेटा बोला तो मैं वहाँ से निकल लिया। हाँ हाँ तो पता है बेटा क्या कह रहा है? हाँ। हाँ तो अब तो चले ही जाओगे ना, आप सुन नहीं सक रहे हो ना, चले जाओगे, आप तो रुकोगे नहीं। अब कुछ निकल गया, चलो यार सारा मुझे गुस्से के लिए, मैं क्या बोलूं, यहाँ से हट ही जाऊंगा, क्योंकि आगे कोई काम था, मैं इस काम में लग गया। हाँ हाँ हाँ, सत्संग में बताया गया है कि सत्संग में बहुत ऐसे लोग आएंगे, बहुत गाली वाली बकेंगे, बहुत आपको नीचा दिखाएंगे, आते हैं इससे परमात्मा लोग, क्योंकि तुम अपने सेवा में लगे रहो, ऐसा है, निकल लो आप। जब तक आप इस भौतिक में लगे रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे ही आप अध्यात्मवाद की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्या हो जाता है कि यहाँ की जो भौतिक शक्तियां हैं, यानी काल भगवान के जो बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो जगाई हुई शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो एक्टिव हो जाने के बाद में आपको सबसे पहले गिराने की कोशिश करती हैं कि आप यहीं पर फंसे रहो और यहीं गिर जाओ आप। जब उनसे भी आप ऊपर, मुझे तो सब तो बहुत खौफ कर गया कि बंदा नौकरी से हटा दिया, ये भी कर दिया, तो बहुत कुछ किया हमको। देखते रहे, करो भैया। अच्छा, इसके बाद में देखते रहे, करो। इसके बाद में क्या अवस्था आती है कि जब उससे भी आप ऊपर उठ जाते हो कि चलो कोई बात नहीं, उससे भी ऊपर उठ गए तो अरे ये तो ऊपर उठ गया, फिर रिद्धि सिद्धि आती है। तो आपने शायद रिद्धि सिद्धि का नाम सुना होगा। रिद्धियां सिद्धियां आपके पास में प्रकट हो जाती हैं। वो कहती हैं कि आप मिट्टी को छुओगे सोना हो जाएगी। मतलब आपको कमी किस चीज की है बताइए? यहाँ पर आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो ये क्या हो गया, रिद्धियां सिद्धियां, उनको भी आपने छोड़ दिया और कुछ भी नहीं चाहिए, आपने कहा हम तो गुरु महाराज के चरणों में रहेंगे। तो उससे भी जब ऊपर आप उठ जाओगे, फिर गुरु महाराज की दया आपके ऊपर बराबर बरसने लगेगी। वो समझ जाएंगे कि अब ये पक्का हमारा भक्त हो गया है, तो अब इसे कोई भी काल की शक्ति जो है तोड़ नहीं। कोई मोह माया, मतलब माया में लिप्त नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ओम ब्रह्म सत्य। ये सामने वाला ऐसा मेरे सामने हाथ जोड़ रहे, हम कोई भगवान कोई गुरु थोड़ी है। अभी ये सुन के आए, कह रहे कुछ सुन के आए। अच्छा, आपका व्यवहार हुआ है ना, कह रहे मैं सत्संग आपका सुन के आया हूँ, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है लाइफ में। अच्छा अच्छा। फरहार हुआ है। हाँ, उसके लगभग थोड़ी टाइम लगेगी अभ्यास करो। ठीक है, ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। जय गुरु साहब, जय गुरु। आ गया ऑफिस में, आ गया। चलिए ठीक है, टाइम मिलेगा तो ठीक है सर। रात को टाइमिंग क्या होता है सोने का? हाँ जी, आपका टाइमिंग रात को सोने का क्या होता है? रात को सोने का वही 10, साढ़े 10, 11 बजे, क्योंकि ऐसा है इसके बाद में जैसे सो करके 3 बजे में उठना भी होता है, क्योंकि अब सुबह का टाइम थोड़ा हमने बढ़ा दिया, क्योंकि सुबह थोड़ा ज्यादा शांति होती है। हाँ, तो इसलिए 1 घंटा पहले इधर सो जाते हैं। मेरा भी नींद टूट जाता है, लेकिन हमको दिन भर काम करना होता है ना, शरीर जवाब देता है, इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ाए हुए हैं अभी 4-4:15। बिल्कुल, दिन भर मुझे घूमना फिरना पड़ता है पूरे कंपनी का। बिल्कुल भाई, वो जरूरी भी है। ऐसा नहीं, आप सुबह देखो, ज्यादा नहीं, आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, केवल 2 घंटा आप दीजिए पूरे दिन में, मतलब 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, साधना के लिए। इतना आपको देना ही है, मतलब 1 घंटा शाम को आप किसी भी वक्त दे सकते हो आने के बाद में कंपनी से, और सुबह जो है जैसे 5 से 6 1 घंटा, या 4 से 5, जो भी आपका सुटेबल लगे। जय गुरुदेव। मैं आशा करता हूँ यह वार्तालाप आपके जीवन में बहुत लाभ देगी और आपको अपने लक्ष्य को बताएगी कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, किस लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और आप इसका सही इस्तेमाल करके अपने घर उस परम पिता परमात्मा के पास ज़रूर पहुँचेंगे और दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे।